2029 तक बंद रहेगा हॉर्मुज। जी हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 2029 तक बंद रहेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि मुश्तबा की बिसात पर डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्तबा खamenei की ओर से ऐसी बिसात बिछाई गई है कि डोनाल्ड ट्रंप फंस कर रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उनके हर ऑप्शन की, हर विकल्प की काट ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei के पास मौजूद है। आखिर क्या है वो 3 ऑप्शंस? आपको एक एक करके बताते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हर एक फैक्टर। समुद्र की लहरों पर तैरती महाशक्ति आज बेबस खड़ी है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाला अमेरिका फारस की खाड़ी में लाचार है। लाख कोशिशें, बेहिसाब सैन्य ताकत, फिर भी हॉर्मुज की सक्रिय नसें बंद पड़ी हैं। ईरान का अदृश्य चक्रव्यूह टूटता नजर नहीं आ रहा और ग्लोबल इकोनॉमी का गला घुटता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ईरान हॉर्मुज में ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है जो अमेरिका की लाचारी का जीवन दस्तावेज बनकर सदियों तक सुनाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei अमेरिका से युद्ध जीतने का फाइनल खाका खींच चुके हैं, जिसके केंद्र में हॉर्मुज को 2029 तक बंद करने की स्ट्रेटेजी छिपी हुई है। भीषण बमबारी, पूर्ण विनाश और सभ्यता का अंत, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकाने और आगे की रणनीतियों का क्लू देने की मंशा से करते आए हैं। लेकिन अब ट्रंप के पास जो कुछ बचा है वो है आपको पता चल जाएगा। ट्रंप का ये रुख बताता है कि ईरान पर उसके तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं और इसकी वजह है हॉर्मुज, जिस पर 2029 तक स्थायी ताला लग सकता है। इन कयासों और आशंकाओं की वजह इजराइल से आ रही रिपोर्ट्स हैं, जिनसे अमेरिका से लेकर पूरे विश्व को चिंता है इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है। ट्रंप के साथ समझौता ईरान नहीं करने वाला है। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि वो ट्रंप के साथ किसी समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में है ही नहीं। ईरानी अधिकारी ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करने के ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का कार्यकाल 2029 तक खत्म होगा, तब तक ईरान सिर्फ प्रतीक्षा की स्थिति में रह सकता है और अगर ऐसा हुआ तो 2029 तक हॉर्मुज स्ट्रेट इसी तरीके से बंद रहेगा। दरअसल ईरान का यह मानना है कि हालात उसके पक्ष में है और वो ट्रंप के साथ समझौता करने के बजाय उन्हें मात दे सकता है। ईरान ने अब यह तय कर लिया है कि ट्रंप को उसकी शर्तें मानकर या तो समझौता करना होगा या फिर उनके पूरे कार्यकाल में हॉर्मुज बंद रहेगा। उधर ईरान की इस बात पर पर्दा डालने के लिए ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज खुला है, ईरानी माइंस हटा दी गई हैं और अब ट्रंप भले ही हॉर्मुज अपने कंट्रोल में होने और उसके खुलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मैरीटाइम ट्रैफिक डेटा बता रहा है कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सबसे निचले स्तर पर है। मैरीटाइम ट्रैफिक फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 दिन में हॉर्मुज से कुल 42 जहाज गुजरे हैं, जबकि युद्ध से पहले हॉर्मुज से 130 से 140 जहाज गुजरते थे, जिसमें तेल टैंक, वाणिज्यिक जहाज से लेकर दूसरे छोटे बड़े शिप भी शामिल हैं। ईरान के खिलाफ 3 ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। डेटा बताता है कि ट्रंप की कथनी और हकीकत में बड़ा फर्क है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान का रुख क्या है। आखिर वो किस आधार पर ट्रंप से 2029 तक तनाव जारी रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन ट्रंप के हर विकल्प की काट मुश्तबा के पास मौजूद है। ट्रंप के पास पहला विकल्प बड़े हमले करने का है, लेकिन ट्रंप इसे ज्यादा लंबे वक्त तक जारी नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जवाब ईरान अरब देशों पर हमले करके देगा, जिनके बचाव के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त इंटरसेप्टर की कमी है। ट्रंप के पास दूसरा विकल्प क्या है? आर्थिक दबाव, जिसे वो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ईरान को तोड़ पाएगा इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है, क्योंकि आर्थिक दबाव ईरान सालों से झेल रहा है, पर अमेरिका उसे तोड़ नहीं पाया। और तीसरा विकल्प यथास्थिति बरकरार रखना, यानी कि जो जैसा है वैसा ही चलने देना, लेकिन इन हालातों में हॉर्मुज कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि ईरान का अप्रत्यक्ष नियंत्रण उसके ऊपर रहेगा और ट्रंप ईरानी शर्तें मानने के लिए विवश हो जाएंगे। और यही वजह है कि ईरान 2029 तक ट्रंप से तनाव जारी रखने के लिए तैयार हैं, जो हॉर्मुज को ट्रंप के पूरे कार्यकाल के लिए बंद कर सकता है। ईरान के पास ट्रंप के हर विकल्प की काट है और इससे साफ है कि ट्रंप के हर विकल्प की काट ईरान के पास मौजूद है, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति विवश नजर आते हैं और अपनी और अमेरिका की साख बचाने के लिए उन पर हॉर्मुज को खोलने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नया युद्ध छिड़ने पर विचार कर रहे हैं। नया युद्ध वो छेड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ सकते हैं क्या? सवाल ये है। लेकिन ये ट्रंप की नई गलती साबित होगी। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को बताया कि हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण, कोई भी ऑपरेशन बेहद लंबा, खर्चीला और खूनी होगा। इससे अमेरिका और अरब देश बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। दुनिया में तेल संकट और बड़ा हो सकता है। लेकिन तेल संकट खत्म कैसे होगा? सवाल ये भी।
अब तेल संकट को खत्म करने के लिए अमेरिका युद्ध से पहले हॉर्मुज के वैकल्पिक मार्गों को विस्तार देने पर काम कर रहा है। यूएई और सऊदी में नए ऑयल रूट पर पहले से काम जारी है। अब ऐसा ही वैकल्पिक मार्ग इराकी तेल के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जो कि सीरिया और तुर्की से होकर आता है। इराक 2 नई तेल पाइपलाइन बनाने की तैयारी कर रहा है। पहली पाइपलाइन इराक के बसरा से शुरू होकर तुर्की के रास्ते भूमध्य सागर तक जाएगी। ये पाइपलाइन बसरा से पहले हदीथा पहुंचेगी और हदीथा में इराक का मुख्य पंपिंग स्टेशन भी है। हदीथा से पाइपलाइन उत्तर की ओर बढ़ेगी और सलाउद्दीन प्रांत के बैजी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स तक जाएगी। यहां इसे किकुर्क से फिश खाबुर तक जाने वाली पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। फिश खाबुर में पाइपलाइन तुर्की के सिहान पोर्ट जाने वाली इराक तुर्की पाइपलाइन से जुड़ेगी। ये पाइपलाइन करीब 1200 से 1300 किलोमीटर में फैली होगी और इसकी तेल सप्लाई क्षमता 22.5 लाख प्रति बैरल होगी। क्षमता बढ़ाने के लिए इराक बैजी से फिश खाबुर तक सीधी पाइपलाइन की मरम्मत कर रहा है, जो सालों से बंद पड़ी थी। हदीथा बनियास पाइपलाइन तैयार करने का प्लान लगातार ऑन है। इसके अलावा इराक तेल सप्लाई के लिए दूसरा वैकल्पिक मार्ग भी बनाने वाला है, जिसके लिए हदीथा बनियास पाइपलाइन तैयार करने का प्लान है। ये पाइपलाइन इराक के हदीथा से शुरू होकर पड़ोसी देश सीरिया के तट पर स्थिति जो बनियास बंदरगाह है वहां तक जाएगी। ये तट भूमध्य सागर पर मौजूद है और इस पाइपलाइन की लंबाई 850 से 900 किलोमीटर है और इसकी तेल सप्लाई क्षमता लगभग 15 से 20 लाख प्रति बैरल होगी प्रतिदिन। ये दोनों पाइपलाइन तैयार होने के बाद हॉर्मुज पर इराक की निर्भरता बेहद कम हो जाएगी। वो अपना तेल तुर्की और सीरिया के रास्ते सीधे भूमध्य सागर से सप्लाई कर सकेगा। युद्ध नीति में ईरान अमेरिका से एक कदम आगे है। हालांकि ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए मिनी वॉर जारी रख सकते हैं ताकि हॉर्मुज को लेकर उसके दावे पर सवाल न उठे और वैकल्पिक मार्गों के जरिए खाड़ी देशों का तेल यूरोप से एशिया तक सप्लाई होता रहे। लेकिन युद्ध छिड़ा तो तेल सप्लाई के वैकल्पिक रास्ते भी ईरान के टारगेट पर होंगे और वो सऊदी की पाइपलाइनों पर हूथी के जरिए हमले करवा सकता है। वहीं इराक की तेल पाइपलाइनों को इराकी मिलिशिया के जरिए ठप किया जा सकता है। मौजूदा परिस्थितियां इशारा करती हैं कि युद्ध नीति में ईरान अमेरिका से एक कदम आगे है। उसके पास ट्रंप की हर रणनीति की काट है और ऐसे में अगर हॉर्मुज 2029 तक नहीं खुला तो दुनिया बहुत बड़े ऊर्जा संकट में फंसने वाली है।